नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। काशी और मथुरा विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पूर्व काशी में उनको एक बड़ा झटका तब लगा था जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई हुई कमेटी ने उनको रमज़ान में वज़ू करने के लिए स्थान देने से मना कर दिया और उनको बेचारों को रमज़ान जो था वो पुरानी वज़ू की व्यवस्था से ही करना पड़ा था। टॉयलेट बनाना चाहते थे वो, क्योंकि कहा हुआ है बड़ी किताब में कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है, और किताब कौन सी, उसमें भी अत-तौबा, सूरत अत-तौबा 120, और उसमें ये कह रहे हैं कि काफिरों को जितना तंग करोगे उतनी ही खुदा तुम्हें नेकी बरपा करेगा। तो इसलिए वो परेशान करने के लिए, दिक्कत करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वो मोबाइल टॉयलेट बनाना चाहते थे, वो मामला उड़ गया। उसके अलावा काशी में ही बहुत सारे लोगों ने नीचे की अदालतों में केसेस लगा दिए। अब केसेस लगाए, कुछ तो खुद ने लगाए, कुछ वो हमारे जितेंद्र सिंह बिसेन टाइप के जो बिक चुके हैं मुस्लिम पक्ष से, उन्होंने लगाए इसलिए कि साहब की एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ केस चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरे केस हैं, उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएगी और ये मामला जो है वो उलझता रहेगा। तो उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाई थी हमारे पिता पुत्र द्वय हरिशंकर जी जैन और विष्णु शंकर जी जैन ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि इन सारे सूट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए, जिसका कि प्रावधान सीपीसी के अंदर है, सिविल प्रोसीजर कोड में। तो वो लगातार उस पर तारीख देते जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए विष्णु शंकर जी और हरिशंकर जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई थी उस दिन उन्होंने निर्णय पारित कर दिया कि सारे सूट्स कंसोलिडेट किए जाते हैं। तो काशी में अब त्वरित सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है और इन सारे मामलों में आप देखते हैं कि ये मुस्लिम पक्ष यही प्रयास करता है कि किसी तरह से सुनवाई रुके, क्योंकि तथ्य तो वो सब उनके विरुद्ध ही होते हैं। अब मथुरा में आज बड़ा झटका लगा है और वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने एक तरफा स्टे ले लिया था झूठे तथ्य बताकर। मथुरा में ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी था मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह के विवाद को लेकर, और उस ट्रायल पर इन्होंने स्टे करा लिया था झूठ बोलकर एक तरफा। वो स्टे खारिज हो गया है आज मतलब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ दिनांक 1 मई को। तो 1 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया और ये कहा है कि जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न है उसमें जो ट्रायल है वो लगातार चले। अब यहाँ पर आप देखिए कि लगभग 3 वर्ष हो गए इस केस को चलते हुए, और 3 वर्षों में जब सबसे पहले जब केस आया था तो इन्हीं सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न ने, जो उस समय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने बिना किसी को दूसरे पक्ष को नोटिस दिए और बिना केस को एडमिट किए ही खारिज कर दिया, ये कह के कि भाई यदि हमने इसको सुनवाई के लिए ले लिया तो भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं तो वो सारे के सारे आ जाएंगे और फिर ये संभव नहीं होगा, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये बड़ा ही अजीबोगरीब बयान देके तो फिर उसके बाद फिर जब उसकी रिवीजन फाइल हुई ऊपर के कोर्ट में, और रिवीजन क्या बल्कि उसकी अपील हुई, क्योंकि जब सूट अगर डिसमिस हो जाता है तो फिर उसकी अपील होती है। तो उस अपील में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि ये सारा का सारा विवाद आरंभ एक कोर्ट की डिक्री से हुआ है और कोर्ट के जो मैटर्स हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो उसका सेक्शन 4 क्लॉज 3 है उसके अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत लेते हुए उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया और कहा कि इसकी सुनवाई जो है वो यथाशीघ्र और यथासंभव की जाए।
अब यहाँ भी एक लफड़ा था। वहाँ क्या लफड़ा था कि यहाँ पर आप ये देखिए, जो सबसे पहला सूट जो वहाँ पर दायर हुआ था वह हरिशंकर जी और विष्णु शंकर जी ने किया था, तो उसको तो खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सूट फाइल होते हुए उनको सबको स्वीकार करते गए, तो वो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। अब वहाँ पर भी यह समस्या हो रही है कि भाई ये साथ साथ जो है वो सारे के सारे किस प्रकार से सुने जाएंगे, या सीनियर डिवीज़न जज ही सुनेंगे उसको या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। इसमें भी एक एप्लीकेशन लगा दी गई है, और वो एप्लीकेशन विष्णु शंकर जी ने और हरिशंकर जी ने लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज। हाँ, हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं वो पुराने नामों से, विशेषकर जो अंग्रेज़ों ने नाम रखे हुए हैं या मुग़लों ने नाम रखे हैं, उनसे उन्हें विशेष प्रेम है, तो इसलिए वो किसी भी हाई कोर्ट का नाम नहीं बदलते हैं। यद्यपि बॉम्बे का नाम चेंज होकर मुंबई हो गया, परंतु हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट है। कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ भी यद्यपि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, पुराना नाम जो था, लेकिन हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज में ये एप्लीकेशन लगा दी गई है कि इन सारे सूट्स को कंसोलिडेट किया जाए, यानी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। अब उसका भी निर्णय जल्दी ही आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही आपको कोई अच्छा समाचार इस बारे में सुना सकेंगे। जो सारा का सारा मथुरा का विवाद है वो काशी के विवाद से थोड़ा सा भिन्न इसलिए है क्योंकि उस भूमि का पूरा मालिकाना हक जो है वो हिंदू पक्ष में था, और 1947 में भी था कि 1815 में उस समय पर कि राजा थे बनारस से, उन्होंने इस भूमि को ले लिया था। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने कुछ मित्रों के साथ इसको उनसे क्रय कर लिया, ख़रीद लिया, और 1947 में उनके पास ही थी। वहाँ पे उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के पास इसकी मिल्कियत थी, इसका मालिकाना हक था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई एक दूसरा सेवा ट्रस्ट बन गया, और उस सेवा ट्रस्ट के नाम ज़मीन नहीं होते हुए भी उन्होंने, डीपी मिश्रा हुआ करते थे उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके माध्यम से कुछ कर करा के द्वारका प्रसाद जी ने और कांग्रेसियों ने इसमें शामिल होके और एक फर्जी डिक्री करा ली 1967 में। अब 1967 में डिक्री हुई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि सन 47 वाला जो स्टेटस होगा उसको रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इसमें लागू होता नहीं। और वैसे भी जो सन 67 की डिक्री हुई है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ये विवाद उत्पन्न हुआ है, तो कोर्ट के ऑर्डर का विवाद है, इसलिए भी ये लागू नहीं होती है। तो ये जो विषय है वो अपेक्षाकृत सरल है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि बनारस का, काशी का जो मामला है वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि काशी के मामले में तो उल्टा ही मामला हुआ था। आपको पता है कि औरंगज़ेब ने किस तरह से वहाँ पर हमला करके और काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ा था, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। उसी वर्ष उन्होंने ये मथुरा वाले मंदिर को भी तोड़ा था। लेकिन मथुरा वाले मंदिर में ये हुआ था, यहाँ अलग हो जाता है मामला, क्योंकि काशी मंदिर जो था वो इनके कब्ज़े में ही रहा। जो इसको कहते हैं आज की जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो लगातार उनके कब्ज़े में चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर मराठों ने उस मस्जिद को ढहा के और उस पर दोबारा मंदिर बनवा दिया था, और दोबारा मंदिर बनवाने के कारण वो जो ज़मीन थी वो नज़ूल की ज़मीन हो गई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने 1815 में बेच दिया था। एक कोई राजा साहब थे बनारस के, उनको, और फिर उनसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने ख़रीद लिया था। तो ये जो है, ये जो दोनों मैटर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्टैंडिंग पर हैं। मथुरा का केस मेरे हिसाब से अपेक्षाकृत सरल है और इसमें शीघ्र निर्णय आ सकता है, और इसमें इनके पास कुछ ज़्यादा दम भी नहीं है। इन्होंने हमेशा की तरह वक्फ एक्ट का भी बहाना लिया। वक्फ एक्ट के अलावा इन्होंने
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी बहाना लिया, लेकिन दोनों ही नहीं चले। तो भाइयों एवं बहनों, ये कुछ सुखद समाचार हैं। भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हो रही है और हमारी भगवान शिव की आराध्य भूमि भी मुक्त होगी और भगवान कृष्ण की भी आराध्य भूमि मुक्ति होगी। और उसके अतिरिक्त जो इस समय सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव को लगातार बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं चाहिए, हमें अपने जितने भी पूजा स्थल तोड़े गए हैं वे सब वापस चाहिए। साथ में यदि लोग घर वापसी भी कर लें तो वो और भी अच्छा, सोने में सुहागा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।